मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के लिए पति को कॉफी में जहर दे दिया। बेंगलुरु में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को सूटकेस में पैक कर दिया। सवाल यही है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताता हूं, जिस पत्नी ने पति को कॉफी में जहर दिया है उसके बाद से दहशत है। यह मुजफ्फरनगर का कपल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मेरठ जैसा यह मामला सामने आया। पति अनुज की कॉफी में पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई जैसे ही अनुज ने कॉफी पी। परिवार ने तुरंत अनुज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया यह जा रहा है कि कॉफी में जहर था जिससे अनुज की तबीयत बिगड़ गई। पत्नी पिंकी पर अनुज को जहर देने का आरोप लगा है। पत्नी पिंकी ने प्रेमी के लिए पति को जहर दे दिया। 2 साल पहले अनुज और पिंकी की शादी हुई। परिवार का आरोप है कि पिंकी किसी और से प्यार करती है। शादी के बाद भी पिंकी अपने प्रेमी से बात करती थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े हुए। परिवार का दावा है पिंकी ने कई बार अनुज को मारने की धमकी दी। परिवार ने पत्नी पिंकी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। परिवार ने पत्नी पिंकी और प्रेमी के कुछ फोटो भी पुलिस को सौंपे हैं। दोनों के मनाली ट्रिप की तस्वीरें पुलिस को दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही है अनुज की मौसेरी बहन और पुलिस अधिकारी। दोनों को सुनिए जरा। शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गए वो वहां से थाने से चली गई। एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। तो ये मुजफ्फरनगर में कॉफी में जहर था। दूसरी तस्वीर देखिए बेंगलुरु से सामने आई है। आप देख रहे हैं पत्नी के शव को ब्रीफकेस में भरा था। उसके बाद टीम पहुंची है शव को घर से निकालते हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस सुन लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी घर में राकेश और गौरी बेंगलुरु में रहते थे। इन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ कि राकेश ने पत्नी की हत्या कर दी। घर में बुधवार को बेंगलुरु में पति ने पत्नी को मार डाला है। हत्या करने के बाद उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके बाद लाश को सूटकेस में पैक कर दिया है। फिर सूटकेस घर के बाथरूम में छोड़कर भाग गया। बेंगलुरु से पुणे पहुंचकर उसने अपने पिता को फोन लगाया। फोन पर बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। लाश सूटकेस में रखी और वो भी सुसाइड करने वाला है। इसके बाद पिता ने स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मामला बेंगलुरु पुलिस तक पहुंचा और शव बरामद हुआ। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी के फोन को सर्विलांस पर लगाया और फिर ट्रैक करके पुणे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश की 2 साल पहले गौरी से शादी हुई थी। हत्या का आरोपी राकेश प्राइवेट IT कंपनी में काम करता था, जबकि गौरी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी। 2-3 महीने पहले दोनों बेंगलुरु आए। राकेश घर से ही काम करता था, वर्क फ्रॉम होम। घर में रहने की वजह से अक्सर दोनों में झगड़े होते थे। दावा है कि 26 मार्च को दोनों के बीच नोकझोंक हुई। विवाद बढ़ गया। राकेश ने पेट में चाकू मार दिया। इसके बाद फिर पत्नी गौरी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं आरोपी राकेश के पिता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। उन्हें सुनिए जरा। राकेश ने मेरे को जुबे को कॉल किया दोपहर को। हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसको जैसा में लिया हुआ था। तो मैं बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके, कि तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो। उसने पता भी था, सब भेज। क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो बोला तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसे किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो इन खबरों के बीच जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। एक पति ने पत्नी की प्रेमी के साथ शादी करवा दी। उसके संत कबीर नगर से खबर आई है, पति ने प्रेमी के साथ पत्नी की शादी करवा दी। आइए पूरी खबर बताऊं मैं आपको। उत्तर प्रदेश की खबर है। पत्नी ने पति की हत्या कर दी या फिर पति ने पत्नी को मार दिया हो, इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की एक शादी इस वक्त बहुत चर्चा में। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। पति ने 2 बच्चों को खुद पालने का फैसला कर लिया। पति ने शादी के बाद पत्नी को जब विदा किया तो पत्नी से बोला, चिंता मत करना, मैं दोनों बच्चों को पाल लूंगा। युवक की 2017 में शादी हुई थी। 7 साल के दौरान पति पत्नी के 2 बच्चे हुए और इस दौरान पत्नी का गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध शुरू हुआ। महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। 1 हफ्ते पहले महिला वापस अपने घर लौटी। पति से कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पति पत्नी की प्रेमी से शादी कराने को राजी हो गया और पति पत्नी और उसके प्रेमी को गांव के मंदिर लेकर पहुंचा। पति के सामने महिला और प्रेमी ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई। शादी के वक्त महिला की आंखों में आंसू आ गए। पति ने कहा, मैं बच्चों को संभाल लूंगा, तुम प्रेमी के साथ चली जाओ। एक ये भी नजीर तस्वीर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली खबर है, आज संसद में भारी हंगामा और बवाल हुआ।
कल मैंने आपको बताया था राजपूत बनाम दलित करने की कोशिश की राणा सांगा वाले मामले को अखिलेश यादव ने, तो आज संसद में सबसे पहले राज्यसभा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए और इस मसले को दलित बनाम राजपूत करने की कोशिश की। किसी के ये करो, किसी के बच्चे को मारो, उसका परमिशन नहीं देता और संविधान का परमिशन उसके बाद देखिए लोकसभा में भी राणा सांगा के मसले पर हंगामा हुआ, जो कुछ अखिलेश के सांसद ने कहा था उसके बाद। वो योद्धा जो पराक्रम के पर्याय हो गए हैं, उनके प्रति जिस कथनकार, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है, राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में और आइए आपको बताऊं आज संसद में क्या हुआ। राणा सांगा के मसले पर सांसदों ने क्या कहा। राज्यसभा में आज हंगामा शुरू हुआ था, देखिए जरा राज्यसभा में क्या हुआ। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया सदन में। बीजेपी सांसद ने कहा जब तक कांग्रेस और रामजी सुमन माफी नहीं मांग लेते इस मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। सदन में मौजूद बीजेपी सांसद भी हंगामा करने लगे उसके बाद, क्योंकि सपा सांसद ने दोबारा कहा था कि वो अपने बयान पर कायम है, वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे और जीवन भर उन पर कायम रहेंगे। जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ को भी दखल देना पड़ा। उन्होंने सांगा को राष्ट्रीय नायक बताकर बात संभालने की कोशिश की। धनखड़ ने उनकी बहादुरी का जिक्र किया और उनके खिलाफ टिप्पणी को अपमानजनक बताया। कहा सदस्यों को संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। दरअसल खड़गे के बयान से बीजेपी भड़की हुई थी। सपा की तरह खड़गे ने इस विवाद को दलितों से जोड़ दिया। कहा था दलित विरोधी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। खड़गे आगरा में सपा सांसद के घर तोड़फोड़ का जिक्र कर रहे थे। राधा मोहन के बाद रिजिजू ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि खड़गे की टिप्पणी की वो निंदा करते हैं। इस सुमन के घर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो दलित थे, इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जाति या धार्मिक मुद्दा नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा खड़गे के मामले को जाति की मोड़ की ओर मोड़ने की खड़गे कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर निंदनीय है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राणा सांगा के मसले पर क्या कुछ कहा सियासतदानों ने। जिन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक को जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा है, ये कभी नहीं सहन करेंगे। क्योंकि किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है।